सन 1964 में अमेरिकन ऑथर विंसेंट गैडिस ने एर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। धरती का एक ऐसा एरिया जहां से शिप्स और प्लेन्स रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। अमेरिका के फ्लोरिडा, पोर्टोरिको और बर्मुडा के बीच के इस ट्रायंगल एरिया का नाम बर्मुडा ट्रायंगल इस आर्टिकल के बाद पड़ा था। दुनिया भर के लोग इस एरिया की मिस्ट्री को लेकर अलग अलग अनुमान लगाते हैं। कुछ लोगों ने इसे सी मॉन्स्टर से जोड़ा तो कुछ लोगों ने इसके पीछे इल्यूमिनाटी और एलियंस का हाथ बताया। बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर जितनी बुक्स, मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई है उतनी दूसरी किसी जगह पर नहीं मिलती। सन 1888 में एलन ऑस्टिन नाम का एक शिप इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा होता है। रास्ते में शिप के कैप्टन ग्रिफिन को बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में एक बोट तैरती हुई दिखाई देती है। कैप्टन बोट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है पर दूसरी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद कैप्टन कुछ लोगों को भेजकर बोट को चेक करता है लेकिन वो बोट पूरी तरह से खाली था। कैप्टन बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने का डिसीजन लेता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने पर समुद्र में एक तूफान सा आता है जिसके बाद बोट पर मौजूद एलन ऑस्टिन के सारे क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे। पर सरप्राइजिंगली बोट को कुछ नहीं होता। कैप्टन ग्रिफिन्स अपनी शिप को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और उनके साथ हुई घटना न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। 7 नवंबर 1872 को मेरी सेलेस्टी नाम की एक शिप न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना होता है पर बर्मुडा ट्रायंगल के इलाके में उसके साथ कुछ मिस्टीरियस होता है और वो गायब हो जाता है। कई दिनों तक समुद्र के कोने कोने की तलाश करने के बाद भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता पर इसके करीब 1 महीने बाद मेरी सेलेस्टिया को उसी एरिया में देखा जाता है। वो शिप एकदम सुरक्षित थी, यहाँ तक इसमें सवार लोगों के खाने की प्लेट्स तक सजी हुई थी पर जहाज के कैप्टन से लेकर क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स सभी गायब थे और उनका पता आज तक नहीं चला। 5 दिसंबर 1945 को यूएसए के फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलता है। इसमें स्क्वाड्रन में 5 फाइटर प्लेन्स थे और इसके लीडर्स थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स। ये चिकन ड्रॉप नाम की जगह पर बॉम्ब गिराकर ग्रैंड बहामास से होते हुए वापस फ्लोरिडा आने वाले थे पर बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही मौसम अचानक से खराब होने लगता है। चार्ल्स वापस लौटने का डिसीजन लेता है पर यहाँ उनके सामने एक प्रॉब्लम थी। चार्ल्स जब कॉम्पास के जरिए डायरेक्शन जानने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि उनका कॉम्पास खराब हो चुका है। सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे टीम का कॉम्पास काम नहीं कर रहा था। चार्ल्स और उनके पूरे क्रू मेंबर्स तब तक खो चुके थे। उनको खोजने के लिए जो दूसरा प्लेन भेजा गया था वो भी गायब हो गया था। दूसरे प्लेन ने गायब होने से पहले एक लास्ट सिग्नल भेजा था जिसमें पायलट ने बताया कि उसने 100 फीट की हाइट पर कुछ जलता हुआ देखा है। महान एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी डायरी में कुछ ऐसा ही लिखा था। सन 1942 में जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनके कॉम्पास ने काम करना बंद कर दिया और उन्होंने आसमान से गिरती हुई रोशनी भी देखी। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ, इसको सुनकर आप यकीन नहीं करोगे। ब्रूस गैर्नर नाम का एक पायलट बहामास और फ्लोरिडा के बीच रेगुलर ट्रैवल करता था। उनके प्लेन की मैक्सिमम स्पीड 180 माइल्स पर आवर थी और दोनों जगहों की डिस्टेंस 225 मील्स थी। इस हिसाब से उन्हें डिस्टेंस कवर करने में करीब 1.5 घंटे लगते थे। पर एक दिन जब ये बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर 10,000 फीट की हाइट पर प्लेन उड़ रहा था तब अचानक मौसम खराब होने लगता है। ब्रूस के प्लेन्स को डार्क क्लाउड्स घेर लेते हैं और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देता है। ग्राउंड कंट्रोल टीम से भी ब्रूस का कांटेक्ट टूट जाता है। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो बस जान बचाने के लिए प्लेन को आगे बढ़ाए जा रहे थे। तभी मौसम फिर से साफ होता है और ब्रूस फ्लोरिडा पहुंच जाता है। शॉकिंग बात तो ये थी कि ब्रूस सिर्फ 45 मिनट्स में फ्लोरिडा पहुंच चुका था जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। ये घटना हमारे दिमाग में कई अनसुलझे सवाल छोड़ देते हैं और बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को और भी गहरा कर देते हैं। पर सोचने वाली बात तो ये है कि जिस जगह पर बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है वहाँ प्लेन्स और शिप्स रियली नहीं जाते बल्कि आज की डेट में वो दुनिया के बिजिएस्ट ट्रांसपोर्ट रूट्स में गिने जाते हैं। इस एरिया को दुनिया के डेंजरस रीजन्स की लिस्ट में मेंशन भी नहीं किया गया है और दुनिया का कोई देश बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करता। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के समुद्रों में ट्रैवल करने वाली टोटल शिप्स में से 1.8% शिप्स किसी न किसी कैजुअलिटी का शिकार हो जाती है। ऑफिशियल डेटा की माने तो आज तक बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में 75 शिप्स गायब हो चुके हैं जो दुनिया भर के एवरेज के बराबर ही है। पर 1-2 घटना के आधार पर इसे मिस्टीरियस मान लिया गया है और वो घटना भी इतने पुराने हैं कि वो सच में हुए भी थे या नहीं इसको वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता। हम इंसान मिस्ट्रीज को लेकर इतने क्यूरियस होते हैं कि हमें इससे जुड़े
जुड़े कंटेंट को देखना बहुत ही पसंद होता है। इसी का फायदा ऑथर्स और मूवी डायरेक्टर्स ने उठाया और फैक्ट्स और फिगर्स को मैनिपुलेट करके हमें इस अर्बन लेजेंड को रियल मानने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दूं कि जापान के पास भी बर्मुडा ट्रायंगल जैसा ही एक एरिया एग्जिस्ट करता है जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल कहा जाता है। साल 1980s में डर्बिशेर नाम का एक विशाल ब्रिटिश शिप यहाँ से गायब हो गया था, पर आज कोई इस एरिया की मिस्ट्रीज की बात नहीं करता क्योंकि इसे बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ग्लोरीफाई नहीं किया गया। मैंने आपको मेरी सेलेस्टी शिप की कहानी सुनाई जिसका क्रू बर्मुडा ट्रायंगल से गायब हो गया था, पर इस घटना में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे जिनकी कोई बात नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि मेरी सेलेस्टिया शिप के कैप्टन ने इसका भारी इंश्योरेंस कराया था और उसने ये फेक इंसिडेंट सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम हासिल करने के लिए किया था। इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये था कि शिप भले ही इंटैक्ट थी पर उसमें एक भी लाइफ बोट नहीं थी। बात करें कॉम्पास के फेल होने की तो दुनिया में ऐसी कई जगह है जहाँ धरती की मैग्नेटिक फील्ड्स में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है और उसमें से एक बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया भी है। यही कारण है कि यहाँ पर कॉम्पास का डायरेक्शन का पता नहीं लग पाता। अब क्योंकि आज हमारे पास कॉम्पास से एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो मॉडर्न टाइम्स में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे समुद्र में मीथेन हाइड्रेट की फील्ड है। यहाँ पर से मीथेन इरप्ट होकर पानी के साथ मिलने पर बबल्स क्रिएट करती है और इससे वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है। अगर सेम टाइम पर उसके ऊपर से कोई शिप्स निकलती है तो डेंसिटी कम होने के कारण वो पानी में डूब जाएगी और हम इसे एक मिस्टीरियस इंसिडेंट मान लेंगे। आखिर में बात करते हैं ब्रूस गैर्नर वाले इंसिडेंट की। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया का मौसम बहुत जल्दी बदलता है और यहाँ आसमानों में हेक्सागोन शेप्स के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। इनकी स्पीड 175 मील्स पर आवर तक होती है और ये प्लेन्स को अपनी चपेट में लेकर तबाह कर देता है। मे बी ब्रूस गैर्नर का प्लेन ऐसे ही किसी क्लाउड्स की चपेट में आ गया था और इसीलिए वो समय से पहले ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह